खरबूजा गर्मियों में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खरबूजा गर्मियों में ही आता है, तो गर्मियों के अलावा आप कहाँ जाड़ों में तो खा नहीं सकते इसको। हम्म। और मैंने बार बार ये कहा है कि जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है प्रकृति वो आपको देती है। जी। और खरबूजा एक ऐसा प्यारा फल है, और कई बार फलों में इसकी गिनती इसलिए नहीं होती कि बहुत सहज सुलभ रहता है और थोड़ा सस्ता भी रहता है, जी। लेकिन खरबूजे में गुण बहुत हैं। तो अगर आयुर्वेद की दृष्टि से हम कहें तो ये वायु और पित्त का शमन करता है। तो जैसे गर्मियों में आप देखेंगे शरीर में रुक्षता आ जाएगी जी। और ऐसा लगता है जैसे पानी की कमी है, तो उस सब, या प्यास बहुत ज़्यादा लगती, भूख कम लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी। तो बाहर का जो गर्मी का तापक्रम है, जो कुछ माहौल है, उसका अगर कोई ट्रीटमेंट कहीं मिलता है तो वो खरबूजे में उपलब्ध है, क्योंकि एक तो उसमें भरपूर मात्रा में पानी है जी। और दूसरे ये मधुर है। गुरु है, गुरु माने भारी। अब बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे कि खरबूजा पचने में भारी है, ऐसा लगता है, लेकिन ये भारी है, गुरु है। और स्निग्ध है, एक चिकनाई तरलता देता है। और शीतवीर्य, जिसकी तासीर है, जो इसका एंड रिजल्ट है, वो ठंडा है। तो जहाँ गर्मी है उसका इलाज ठंडा है, और खरबूजा उसमें बड़ी भूमिका निभाता है। आयुर्वेद ये कहता है कि खरबूजा कोष्ठ शुद्धिकर है। जो कोष्ठ हमारा पेट है उसकी शुद्धि करेगा, आंतों की शुद्धि करेगा, और मल निष्कासन की जो प्रक्रिया है उसको आसान कर देगा। नंबर 2, ये मूत्रल है, डायूरेटिक है, यानी पेशाब की मात्रा बढ़ाएगा। तो जिन लोगों को पेशाब में जलन है या बहुत तकलीफ के साथ पेशाब आता है, या पेशाब बूंद बूंद करके आता है, उसमें खरबूजे का बहुत अच्छी भूमिका है। तीसरी बात है कि बल्य है, ताकत देता है। और स्निग्ध है, चिकनापन है, तो आपके अंदर जो खुश्की है, जो वात का प्रकोप है, उसको कम करेगा। और पित्त और वायु का शमन तो करता ही है, जैसे मैंने बताया। तो अगर जहाँ पित्त है, बड़े आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, जलन है, गैस वगैरह बन रही है, तो उन सारी चीज़ों में इसका बड़ी अच्छी भूमिका है। और ये शुक्र धातु वर्धक है। आयुर्वेद में इसको कहा गया ब्रस्य। जो शुक्र धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उसको बढ़ाने वाला है। अब आयुर्वेद ये कहता है कि सारे गुण हैं इसके अंदर, लेकिन इसको शाम को सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। दूसरा, इसके साथ में वो हिदायत ये देते हैं कि इसको दूध के साथ ना मिलाएं। बहुत से लोग ना इसका शेक बनाने लगे खरबूजे का। बनाते हैं। और यहाँ मैं बता दूं, किसी भी फल को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। खरबूजा इसलिए क्योंकि खरबूजा भारी है आयुर्वेद के हिसाब से, और दूध भी भारी होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर पाचन संबंधी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना खाएं। कितना खाएं तो का इसका जितना आप पचा सकें। जी। और पचा सकने का अर्थ है कि करीब करीब 120 ग्राम से लेकर 200 ग्राम अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। टेस्ट में मीठा लगता है, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन इतना ध्यान रखें कि 200 ग्राम अपने आप में पर्याप्त होता है। अब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के नज़रिए से बात करें कि एक तो इसका भरपूर प्रयोग आप कर सकते हैं वजन घटाने में, वेट रिडक्शन में, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम है। अगर आपने 100 ग्राम खाया है तो उसमें केवल आपको 34 कैलोरीज जाएंगी। तो अगर आपने 250 ग्राम भी खा लिया तो कितना गया, आपके 100 से नीचे नीचे कैलोरी जा रही है। तो आपका पेट भी भर जाएगा और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। दूसरे, इसमें कार्बोहाइड्रेट है 8 ग्राम, फाइबर है 0.9 ग्राम, सोडियम है 16 मिलीग्राम, और पोटेशियम बहुत मात्रा में 267 मिलीग्राम। अब इन सारी चीज़ों से क्या सिद्ध होता है कि वजन कम करने के लिए तो है ही, पोटेशियम चूंकि इसमें भरपूर मात्रा में, तो सिर्फ ब्लड प्रेशर कम करने में इसका बड़ा अच्छा रोल है। जो बीपी के रोगी हैं वो खरबूजा खाएं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, 3 विटामिन प्रमुखता से हैं। विटामिन ए, जिसको हम बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, वो आंखों के लिए बड़ा फायदेमंद है। विटामिन सी है, वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और विटामिन ई, वो आपकी स्किन के लिए बहुत उपयोगी है, आपके बालों के लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें विटामिन B2 रिबोफ्लेविन भी है। तो बी कॉम्प्लेक्स अगर इसमें मिल जाए तो बहुत सारे विटामिन भरपूर मात्रा में है। और जो आपके मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन वगैरह, वो भी अच्छी भरपूर मात्रा में है। तो ये कॉन्स्टिपेशन भी दूर करेगा। और एक बड़ी बात यह है कि डायबिटीज के पेशेंट अक्सर ये बेचारे मन मार कर रह जाते हैं कि हम फल कैसे खाएं। डायबिटीज का पेशेंट मॉडरेशन में खरबूजा ले सकता है आराम से, क्योंकि इसका जो GI है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो 65 है। तो ये मिडिल है,
55 से ज़्यादा वाला थोड़ा बहुत है, और इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 3.14 है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को मन नहीं मारना अपना, जब उसका दिल करे कि उसने खरबूजा खाना है सूर्यास्त से पहले, तो वो अपने 100 ग्राम 120 ग्राम खरबूजा खा सकता है, उसको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। और ऐसे ही ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए तो कुल मिला के आपको खरबूजा अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इसका सेवन करते रहना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट भी बिल्कुल आराम से इसको खा सकते हैं, और इतने सारे फायदे इसके हैं खरबूजा के। धन्यवाद वैद्य जी। धन्यवाद।